बिहार के बेगूसराय जिले में मुशेरी नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे और कई लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते और फिर शाम को अपना काम खत्म करके उन्हें लेने आते थे। ऐसे ही गांव की एक चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बच्ची को रोज स्कूल छोड़ के काम करने जाती थी और शाम को उसे वहां से लेकर घर जाती थी। लेकिन एक दिन जब चुनचुन देवी अपनी बच्ची को लेने गई तो खुशबू कहीं नजर नहीं आई। उसने आसपास के लोगों को पूछा, बट कुछ पता नहीं चला। उसे बहुत चिंता होने लगी, मेरी इतनी छोटी बच्ची कहाँ चली गई। तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कहा कि चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। और फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाके खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटी बच्ची का मामला था तो पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि ऐसी और 2 लड़कियां 1 साल के अंदर गायब हुई थी और वो दोनों लड़कियां एक ही परिवार की थी। वो था सड्डा परिवार। फिर पुलिस तुरंत सड्डा परिवार के घर जाती है और पूछताछ शुरू करती है और सड्डा परिवार के फैमिली मेम्बर्स को पूछती है कि आपने खुशबू को कहीं देखा है। तो वो परिवार में से एक औरत आगे आके बोलती है, चलो मेरे साथ, मुझे पता है कि खुशबू के बारे में किससे पता होगा। फिर वो औरत उन्हें एक खेल के मैदान में लेके जाती है जहां पुलिस पहली बार 8 साल के बच्चे अमरजीत सड्डा से मिलती है। फिर पुलिस बच्ची से पूछती है कि क्या उसने खुशबू को देखा है, बट बच्चा कुछ नहीं कहता, सिर्फ हंसने लगता है। तो पुलिस को लगता है कि ये बच्चा कुछ तो जानता है, हो सकता है उसने खुशबू को किसी को लेके जाते हुए देखा हो। इस वजह से पुलिस बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने देखा कि अमरजीत का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। क्योंकि आमतौर पर बच्चे डर जाते हैं, रोने लगते हैं, बट अमरजीत बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो सब पुलिस वालों को घूर रहा था और हंस रहा था। फिर एक पुलिस वाले ने उसे पूछा कि बेटा आपने खुशबू को कहीं देखा था? तो वो कहता है कि पहले मुझे बिस्कुट दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर पुलिस अमरजीत को एक बिस्किट का पैकेट देती है और दोबारा पूछती है कि क्या आपने खुशबू को कहीं देखा था? तो अमरजीत बिस्किट खाते खाते हंसते हंसते कहता है कि मैंने खुशबू को मार के सुला दिया। तो पुलिस ये सुन के हैरान हो जाती है और अमरजीत को पूछती है कि तूने कहाँ सुलाया है खुशबू को, हमें वहाँ लेके चल। तो अमरजीत पुलिस को वहीं स्कूल के पीछे झाड़ियों में लेके जाता है और वहाँ पर उंगली करके बोलता है कि यहाँ है खुशबू। पुलिस को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जब पुलिस आगे बढ़ती है और थोड़ी घास इधर उधर करती है तो वहाँ खुशबू की लाश मिलती है जो एक खड्डे में थी और उसके ऊपर थोड़ी सी घास बिखरी हुई थी। पुलिस वो लाश देखकर सहम जाती है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से की गई थी। पुलिस ने तुरंत ही अमरजीत को पूछा कि आपने बच्ची के साथ क्या किया? तो वो बिना डरे कहता है कि मैंने खुशबू को मार के सुला दिया। वो कहता है कि जब वो स्कूल के पास से गुजर रहा था तो उसने खुशबू को अकेला देखा। तो उसने वहां से खुशबू को उठा के झाड़ियों के बीच लेके गया और उसका गला दबाने की कोशिश की। बट जब उसका वो गला दबा रहा था तो उसे मज़ा नहीं आया क्योंकि वो खुशबू की आंखों में दर्द देखना चाहता था जो नहीं दिख रहा था। तो इसलिए उसने फिर वहां पड़ा एक ईंट का टुकड़ा उठाया और उसे मारने लगा। वो तब तक उसे मारता गया जब तक कि वो मर न गई। ये सब सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। अमरजीत का मामला बहुत पेचीदा था। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था और उसका परिवार काफ़ी गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ गृहिणी थी। पैसे ना होने के कारण वो परिवार मुशहरी गांव में आ गया। उस वक्त अमरजीत सिर्फ 6 साल का था। गरीब होने के कारण वो परिवार काफ़ी कठिनाइयों से अपना गुजारा चला रहा था। अमरजीत का बिहेवियर बाकी बच्चों से काफ़ी अलग था। वो कोई बच्चों के साथ खेलता नहीं था, सबको परेशान करता था और सबसे चिढ़ता था। और उसका ये बिहेवियर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके परिवार को ये बात बखूबी पता थी क्योंकि जो 2 लड़कियां सदा परिवार की गायब हुई थी उन्हें दरअसल अमरजीत ने ही मारा था। इनमें एक अमरजीत की कजिन थी जो 6 साल की थी और दूसरी उसकी सगी बहन थी जो सिर्फ 9 महीने की थी। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि अमरजीत ने जिस बेरहमी से खुशबू को मारा था उसी बेरहमी से अपनी बहनों को भी मारा था।
और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब उसके परिवार को पता होने के बावजूद उन्होंने किसी को नहीं बताया और उन्होंने फैसला किया कि ये बात सबसे छुपाई जाए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उन्होंने पहले ही पुलिस को बता दिया होता तो आज खुशबू जिंदा होती। अमरजीत साडा भारत का अब तक का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर बन गया क्योंकि उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हत्याएं की थी। अमरजीत को जब पूछा गया कि उसने ये हत्याएं क्यों की तो उसने कहा कि मुझे मज़ा आता है। जब कोई बच्चा दर्द से रो रहा होता है तो उसे देख के मुझे खुशी मिलती है। अमरजीत को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट और साइकेट्रिस्ट ने उसके एग्जामिन किया। कई दिनों तक अमरजीत सड्डा को एग्जामिन करने के बाद साइकेट्रिस्ट ने कहा कि इसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है जिसमें बच्चा वायलेंट हो जाता है और उसे दूसरों को चोट पहुंचा के खुशी मिलती है। अमरजीत सड्डा नाबालिग होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह में रखा गया और उसे सबसे अलग रखा गया ताकि वो बाकी बच्चों को चोट ना पहुंचाए और उसका इलाज जारी रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में अमरजीत जब 18 साल का हुआ तो उसे एक नई पहचान देकर रिहा कर दिया गया और अब वो कहाँ है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अभी अमरजीत लगभग 26 साल का होगा। वो कहाँ है, किस शहर में है, क्या कर रहा है, ये जानकारी किसी के पास नहीं है। क्या कानून का फैसला सही था? इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे न्यू ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।